द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप में से किसी न किसी के लिए मार्गदर्शन है कि एंजल्स आपके साथ हैं, देवदूत जी आपके साथ है, देवगण आपके साथ है। यही कारण है कि आपके अंदर जो भी डर था, जो भी भय था, जो भी आपके चक्र पर ब्लॉकेजेस था, वो आपके हील हो रहे हैं। और ये चीज़ें कोई दूर बैठे देख रहे हैं आपके बारे में कि आपके अंदर जो फियर थी, जो एंजाइटी थी, जो तनाव था, जो स्ट्रेस था, वो कैसे धीरे धीरे आप ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ से बर्डन कैसे हट रहा है। तो यहाँ पर मुझे दो एनर्जी रिसीव हुई है। एक वो व्यक्ति जो आपके क्लोज वन थे या आपके अच्छे फ्रेंड थे, वो आपको देख रहे हैं कि आपके अंदर ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया है। दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा एक ग्रुप है जो आपके मन में ये डर भय स्टार्टिंग से ही भर रहती है ना। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव एनर्जी, एक स्पिरिचुअल वॉर की तरह ये है ना। आपको स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए देखना इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था, जिसकी वजह से आपके मणिपुर चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट करते थे, आपके हार्ट चक्र में, आपके अपनों से आपको दूर करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने किया। और बहुत ही अलग एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपके क्लोज वन तो नहीं है, लेकिन आपके दूर के कोई रिलेटिव में हैं और इनसे आपका मुलाकात बहुत कम होता है। लेकिन आपको सडन इनका ड्रीम आ सकते हैं, और सडन इनका ड्रीम आएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपने इनको कितना अच्छा समझा। ठीक है, लेकिन ये आपके क्लोज वन नहीं है ना। इनमें से किसी के नाम एम से हो सकता है, सिंह राशि हो सकता है, उनके नाम के लेटर में एच आ सकता है। ठीक है, और आप उनको काफ़ी एक जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के रूप में देखते थे, या आपकी वो काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं ऐसा वो बताते। लेकिन उनके मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का भाव था। वो चाहते ही नहीं थे कि आप आगे बढ़ें। उनके साथ उनके कुछ और भी क्लोज वन हैं जो नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत ही प्रेम से बात करते थे। आपके लाइफ में बहुत सारे डिसबैलेंस आए हैं, और उन डिसबैलेंस को आपने कैसे ओवरकम किया, ये सोच कर वो लोग खुद ही समझ में नहीं आ रहा उनको कि आपके अंदर आखिर इतनी पावर कैसे आ गया, इतना आपके अंदर स्ट्रेंथ कैसे आ गया कि वो बार बार प्रोजेक्शन करते आए। लेकिन आप बार बार, यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है वो है कि एक सीढ़ी से, फर्स्ट सीढ़ी से आपको कंफ्यूज किया गया, फर्स्ट सीढ़ी से 10 सीढ़ी तक आप इतने सटीक तरीके से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं कि मतलब आप जब पीछे मुड़कर देखेंगे, यदि आप 9th सीढ़ी में हैं, आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा आप कितने लंबे रास्ते आपने तय किया है। ठीक है, और यही चीज़ें जब आप देखेंगे तो यही चीज़ें आपके जो हिडन एनिमी है वो, और जो आपको अप्रिशिएट करते हैं वो, दोनों ही देख रहे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ देख रहे हैं, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ देख रहे हैं, एक पावर देख रहे हैं। आपका जो फियर था, हो सकता है कि चाइल्डहुड में आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर था, हर एक चीज़ को लेकर बहुत ही स्टकनेस था, ये चीज़ें आपके पास्ट लाइफ की मेमोरी थी, वो चीज़ें हट रही है। और कहीं ना कहीं किसी ने आपको इसी वजह से डर भय दिया था ताकि आप खुद को पहचान पाएँ। ये भी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। ठीक है, ये काफ़ी कंजूस व्यक्ति हैं। ठीक है, बहुत ही लालची किस्म के व्यक्ति हैं, और बहुत ही मनी को पकड़ कर रखने वाले व्यक्ति हैं। मतलब इनके लाइफ में ऐसा है कि इनको धन से अधिक, देखिए प्रेम धन से हर किसी को होता है, लेकिन इनको दूसरों के चीज़ों से बहुत ज़्यादा, ये व्यक्ति अभी फ़िलहाल एक व्यक्ति जो आपके लिए सही अच्छा नहीं सोचते हैं, जो पहले से ही आपको स्टक करने की कोशिश करते हैं, कितना भी दिखाएं, लेकिन इनके लाइफ में मनी का, फाइनेंस का स्टकनेस आ गया है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ साथ आपके क्लोज वन को भी इन्होंने स्टक किया था। इनके लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति है कि इनके साथ जो भी है ना, उनको किसी बात को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको नहीं पता है कि ये किस बात से आपसे जेलस हैं, लेकिन इनको बहुत पुरानी बात है ये जिससे कि ये जेलस हैं। तो ये कोई फीमेल पर्सनालिटी है जो आपके किसी लव्ड वन के किसी बातों से इनको बुरा लगा है, जिसकी वजह से उन्होंने अंदर ही अंदर ये बातें रखी। और फिर आपको जब उन्होंने देखा कि आपको बहुत लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो उन्होंने अपने साथ किसी और अपने क्लोज वन को लेकर ये सारी चीज़ें की। पहले उनके जो क्लोज वन है, आपको लगता था कि ये व्यक्ति, इनको तो आप काफ़ी एज ए ब्रदर या सिस्टर की तरह देखते हैं, या फ्रेंड की तरह देखते हैं, या जिस भी प्रकार से आपका जो भी कनेक्शन है। ठीक है,
लेकिन उनके मन में यही चीज़ें चल रही थी, कंपटीशन। उस कंपटीशन को इन्होंने भड़का दिया बोल करके आप आगे निकल जाएंगे। और यह बात सही है कि आप आगे निकलने वालों में से ही हैं। आपके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता मैं देख रही हूँ, आपके अंदर एक पावर देख रही हूँ मैं, एक ऐसा पावर देख रही हूँ जो मतलब आपको देख कर ना आपको ऐसा लगता होगा कि पहले से ही बहुत कम लोग आपके आसपास टिकते हैं, क्योंकि आपके अंदर है ही अद्भुत शक्ति है। जय माता दी। माँ लक्ष्मी माता जी की असीम कृपा है, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी की असीम कृपा है। बहुत लोग आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं, बहुत लोग आपको अपने सोल फैमिली मेम्बर की तरह देखते हैं। आप एक पोलाइट पर्सन हैं, आप एक मदरली फिगर हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है। यदि आप मेल हैं तो आप एक फादरली फिगर की तरह हैं, आप सबको पैम्परिंग करते हैं, ठीक है, सबके साथ। जैसे कि मैंने कहा कि इस व्यक्ति के साथ भी आपने ऐसा ही व्यवहार किया है, और आपको जब सडन ये समझ में आएगा, जब ड्रीम आएगा या आपको चैनल मैसेज आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति को आपने कभी भी ऐसा नहीं समझा कि ये आपके दूर के रिलेटिव में है या ये तो आपके अपने नहीं हैं, आपने कभी भी नहीं समझा। इस व्यक्ति ने आपके लिए कभी भी, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि कभी भी नहीं समझा, कुछ समय तक इन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा रिस्पेक्ट आपको किया, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते गए इनके मन में एक कंपटीशन की भावना आ गई। मैं ये देख रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत तरक्की आने वाला है, बहुत बरकत होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट 10 मंथ, 10 महीने और 10 साल आपके लिए ह्यूज सक्सेस के हैं, या जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है, आपके लिए ये जो 10 महीने का समय है वहाँ से आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, और ये 10 साल आप एक प्रिंसेस की तरह, एक प्रिंस की तरह आपकी लाइफ होगी, ठीक है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यदि आप अपना कोई विला बनाएंगे, अपना कोई घर बनाएंगे, एक आलीशान विला, आलीशान महल की, मतलब ना एक प्रिंसेस की तरह, प्रिंस की तरह आप रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक रॉयल सोल मुझे नज़र आ रहा है। आप पास्ट लाइफ में भी आप इस तरीके से जीवन आपने जिया है, ठीक है। उसके साथ साथ आप एक सोशल वर्कर हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप अपने धन को इस प्रकार से मतलब समेट कर नहीं रखते हैं। आपके पास जब धन आता है आप उस धन से अपनों के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं और लोगों की भलाई के लिए। तो आप कुछ ऐसा, जैसे कुछ ना आप संस्था कुछ क्रिएट करेंगे और वो करना भी चाहते हैं आप। तो ये चीज़ें क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया है और आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही पॉजिटिव है, तो ये आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत जल्द जो है आपका पूरा होने वाला है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए आपके मेंटोर की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में, जो आपके ट्रू मेंटोर हैं, ठीक है। यह आपने प्रार्थना किया है गुरुदेव जी से, परमात्मा जी से, यही कारण है कि आपके लाइफ में आपके मेंटोर की एंट्री हो रही है। कुछ लोगों को, आप में से कुछ लोगों को आपके एंसेस्टर्स का मार्गदर्शन मिल रहा है, और कुछ लोगों को प्रॉपर्टी मिलने वाली है। मतलब आपके जो कहते हैं ना कि विरासत में आपको कुछ मिलने वाला है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। ये भी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है, ठीक है। ये आपके रास्ते पर बढ़ रहा है आगे। ये जो आपके मेंटोर हैं या आपके फादर या फादर फिगर हैं, वो उनके तरफ से कुछ ऐसा व्हील आपको मिलने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली है, ज्ञान भी हो सकता है जो आपके तरफ आगे बढ़ा रास्ते में है, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर 7 नंबर, तो जो भी आपके, मुझे जिनके लिए भी ये मैसेज रिसीव हो रहा है, जो आपके फादर या फादरली फिगर हैं या आपके मेंटोर हैं, आपके पास्ट लाइफ से हैं, पास्ट लाइफ से आपके फादर या मेंटोर हैं, ठीक है। जो आपके लाइफ में हो सकता है कि आप अपने फादर से बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन आपके फादर के मन में, आपके पिताजी के मन में काफ़ी ज़्यादा प्रेम है, काफ़ी ज़्यादा केयर है आपके लिए, ठीक है। जो मैं ये जिनकी भी एनर्जी चैनल कर पा रही हूँ, हर किसी के लिए ये रीडिंग नहीं हो सकती। यहाँ पे जिनके लिए भी है, ये आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और बहुत ही प्योर कनेक्शन है, बहुत ही, देखिए डोमिनेटिंग नेचर इनका है। ये बाहर से काफ़ी रूखे व्यवहार करते होंगे पर अंदर से नारियल की तरह सॉफ्ट है, जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है, जो भी आपके क्लोज वन हैं। ये आपको पता चलेगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने आपके लाइफ में मनी का ब्लॉकेज क्रिएट किया है, जो भी एक पकड़ कर रखा है, आपकी मनी को ब्लॉकेज किया है, वो चीज़ें हील होंगी ना, तो ये चीज़ें उनके तरफ वापस बैकफायर होंगी। तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये वही लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी
उन्होंने मनी को ब्लॉक करके रखा है आपके लाइफ में, इनके लाइफ में वही चीज़ें बैकफायर होने वाली है ना। क्योंकि आप जब स्टक हुए, आप जब अपने दृष्टिकोण को आपने हर तरीके से, हर एंगल से आपने देखा कि क्या मुझसे ये गलती हुई, क्या पास्ट लाइफ, आप में से कुछ लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाया होगा, पास्ट लाइफ रीडिंग भी लिया होगा, तब आपको ये धीरे धीरे समझ में आया कि आपसे इस लाइफ में तो कोई इस तरीके की गलती नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपके किसी क्लोज वन की कोई बातें हैं जो इनको, जैसे कि मैंने कहा कि बुरा लगा, जो आपको भी नहीं पता, जो आपके क्लोज वन को भी नहीं पता, अब धीरे धीरे उनको पता लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों ने आपके पर्सनल लाइफ में भी ये सारी स्ट्रगल, ये सारे संघर्ष क्रिएट करने की कोशिश किए हैं आप और आपके पर्सन को दूर करने के लिए, कि आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट कर लें। ये आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, तो ये चीज़ें भी हील होने वाली है आपकी लाइफ में। ये सारी चीज़ों की जानकारी, ये सारी चीज़ों का ज्ञान आपको होने वाला है। आपके पर्सन को भी यहाँ पर डाउट है तो उनका डाउट भी क्लियर होगा, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जैसे कि मैंने कहा आपकी तरफ धन बढ़ रहा है, धन बहुत तीव्र गति से, फाइनेंस बहुत तीव्र गति से, जो ब्लॉकेजेस है वो हील हो रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, जिसमें आप मूलाधार चक्र आपका बैलेंस हो रहा है, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं आप, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके तरफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दिखाते थे, उस व्यक्ति ने आपके किसी क्लोज वन को आपके खिलाफ काफ़ी सारी ऐसी बातें कर दी थी, जिससे कि आपके जो क्लोज वन है उनके मन में आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी, जो डाउट है वो भी क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर डाउट की एनर्जी है, तो वो आपके लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें मैनिपुलेशन है, वो जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किसी का कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, ये पॉजिटिव है। ये जो कॉल या मैसेज होगा वो आपके किसी क्लोज वन का, किसी लव्स वन का, किसी सोल फैमिली मेम्बर का हो सकता है, या आपके किसी फैमिली मेम्बर का कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, जो आपके आत्मिक रिश्तों में से है, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनके थ्रोट चक्र को यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। किसी ने उनको भ्रम की स्थिति में रखा था, वो भ्रम की स्थिति से वो बाहर निकल रहे हैं। और आप ठीक से देखेंगे तो देखिए 7 की एनर्जी है, ठीक है। तो आप जैसे स्पिरिचुअल है, वैसे ही आपके कोई क्लोज वन है जो भी काफ़ी स्पिरिचुअल है, लेकिन उनके स्पिरिचुअलिटी में, उनके स्पिरिचुअल यात्रा में किसी ने ब्लॉकेज क्रिएट किया था, वो ब्लॉकेज बहुत जल्दी हील होने वाला है। क्योंकि किसी ने कॉल या मैसेज के द्वारा या सडन रिएक्ट करके आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, देखिए सुनिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया था। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जेलस है, ये आउटसाइडर है, ठीक है। ये व्यक्ति आपके लाइफ में एक व्यक्ति नहीं नज़र आ रहा, आपके लाइफ में बहुत लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की, क्योंकि आपका जो लाइफ पर्पस है वो बहुत बड़ा है। जब हम कहते हैं ना कि बहुत बड़ा होगा अगर आपका लाइफ पर्पस, अगर आपका सोल पर्पस, तो बहुत सारे लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं। पहले ही मैंने यही कहा कि ये वाइब्स होती है, ये ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के जिनके अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, द्वेष है, जेलसी है, तो वो निगेटिविटी उनके अंदर जाकर ये सारे कार्य करती है ना। तो ये ऊर्जा है, ये एनर्जी है। और आप काफ़ी पॉजिटिव है, पोलाइट है, आप माफ़ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं। और आपके अंदर जो फॉरगिवनेस की ये शक्ति है ना, बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक है। इससे आप शक्ति से जुड़ रहे हैं, मतलब इससे आप माता जी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये इसी शक्ति की वजह से, इस पोलाइटनेस की वजह से, इस विनम्रता की वजह से, इस ऑनेस्टी की वजह से और इस फॉरगिवनेस की वजह से ये व्यक्ति दूर से आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं, जो आउटसाइडर हैं, ठीक है। और ये रो भी रहे हैं, रात में अपने किए पर रो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके तरफ वो बैकफायर होने वाला है। इनको पता है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब आपको सब कुछ पता चल रहा है। तो ये आपसे, यदि ये कभी आपसे बात करें तो ये आपसे आंख मिलाकर बात भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यदि आपके आसपास के, तो अब ये आपसे आंख मिलाकर बात नहीं करेंगे। तो आप पेंटिकल्स, इनके लाइफ में पेंटिकल्स की प्रॉब्लम चल रही, बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रहा है। यहाँ पर द डेविल की एनर्जी है। इन्होंने जो कुछ भी भेजा था वो सारी चीज़ें इनके तरफ बार बार, जो इन्होंने भेजा था बार बार इनके तरफ वापस फेंक दिया गया है। यहाँ पर शनिदेव जी का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कर्मा बैक इनके लाइफ में हो रहा है। चाहे ये इन्होंने आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट की हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे आपके स्पिरिचुअली ग्रोथ में, सारी चीज़ों में इन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की है। वही चीज़ें इनके तरफ फेंक दिया गया है।
अब देखिए, जैसा आप जिनको भी सुनने में ऐसा लगता है तो आप मत सुनिए, है ना। लेकिन जो चीज़ें आती है, जो चैनल मैसेज आता है, जो कार्ड्स आते हैं, वो आपके सामने में ही रहता है ना। तो जिस तरीके से इंट्यूशंस बेस्ड रीडिंग है, जिस तरीके से कार्ड्स आते हैं, उसी तरीके से बताया जाता है। किसी भी चीज़ को यदि आपको आपसे रिजोनेट नहीं करता है तो आप मत देखिए उस वीडियो को, है ना, दूसरा वीडियो देखिए। लेकिन यदि आप कितना भी कहेंगे कमेंट में, जिनको जो बताना है और जिनका जो लाइफ पर्पस है वो करेंगे ही, है ना। तो यहाँ पर 2 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर, नवंबर का मंथ, फरवरी का मंथ, मार्च का मंथ, ये हो सकता है आपका बर्थ मंथ हो या इस व्यक्ति का हो। इन्होंने आपके हार्ट चक्र को बहुत बार ब्लॉक करने की कोशिश की है। अब ये सारी एनर्जी इनके तरफ बैकफायर हो रहा है, ठीक है। इन्होंने आपके किसी क्लोज वन को आपके बारे में काफ़ी सारी ऐसी गॉसिप बातें कही है जैसे आप हैं ही नहीं। आप काफ़ी प्योर हार्टेड सोल हैं, काफ़ी लॉयल हार्टेड हैं, लेकिन इससे विपरीत ये व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके बारे में ऐसी चीज़ें कही। अब ये सारी चीज़ें लोगों के सामने में, जो आपके अपने हैं उनके सामने में ओपन हो रहा है। इन्होंने आपके सफलता को ब्लॉक किया, जिसकी वजह से इनके खुद की सफलता में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, ठीक है। इनके साथ आपका जो भी कार्मिक लेन देन था वो बहुत लोगों के लिए तो हील हो रहा है। आपके लाइफ में विक्ट्री आ रहा है क्योंकि आपने चक्रा को बैलेंस कर लिया है। आपके चक्रा, जिसकी मैं देख पा रही हूँ, बैलेंस है। और आपके लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें आएंगी, जो भी ऐसी सिचुएशन आएंगी कि दिखे कोई मुखौटा लगा कर आएंगे, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपके अंदर ये शक्ति प्रदान कर दी गई है क्योंकि इन्होंने बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया था। ये वही एनवी है जो ये दिखाते हैं कि ये लॉयल हार्टेड हैं, या ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको पसंद करते हैं, या आपके साथ इनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। पर ये उन्हीं में से कोई एक है, लेकिन ये आपके बहुत ज़्यादा क्लोज वन नहीं है। मैं ये भी बता दूं कि इसमें कोई भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज वन की नज़र नहीं आ रही। ये ऐसे व्यक्ति होंगे जिनसे आप 1 या 2 बार मिले, या कभी बहुत लंबे समय से मिले ही नहीं, है ना। ये एनर्जी वाइज आपको देख रहे हैं दूर से, क्योंकि अब आप ये सोच सकते हैं कि कैसे कर रहे हैं, तो ये एनर्जी वाइज कर रहे हैं। जैसे कि पूरी एनर्जी की बात होती है ना, तो ये आपको या तो आपके बारे में किसी से पता चलता है इनको, है ना, या ये आपको दूर से देखते हैं, ठीक है। आपने जो भी गुड कर्मास किए हैं लोगों की भलाई के लिए, जो आपने कार्य किया, इन्फिनाइट सप्लाई कई गुना होकर वो आपको मिल रहा है माता जी की कृपा से, कई गुना होकर वो आपको मिल रहा है। आने वाले समय में आपका चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ। डिवाइन पर्सन आपके अंदर है, ठीक है, डिवाइन पर्सन आपके अंदर है। क्विट टाइम, थोड़ा सा समय अपने परिवार के लिए निकालिए, कहा जा रहा है, अपने सोल फैमिली मेम्बर के लिए थोड़ा ध्यान योग मेडिटेशन कीजिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस बीच में आउटसाइड जाएं, कहीं बाहर घूमने जाएं। आपका एक साइकिल पूरा समाप्त हो रहा है। अपने अंदर की छुपी हुई क्षमताओं को पहचानिए, फोकस कीजिए। ये चाहते हैं कि आप अपने कार्य पर फोकस ना करें, ठीक है। अब आप बहुत करीब पहुंच गए हैं अपने तरक्की के, अपने सफलता के, तो आप उसको एंजॉय करना है अब आपको। तो अब आप दुखी नहीं होना है, अपने दुख दर्द की चर्चा कम करना है। जो कुछ भी हो गया, जो भी कार्मिक स्थिति हो गई, आप में से कुछ लोगों को जो है ना, शनिदेव जी के वाहन जो है ना, वो आपको, उनकी आवाज़ आपको सुनाई दे सकता है, या आपको ड्रीम में आ सकते हैं। बर्ड आपके ड्रीम में आ सकते हैं, ठीक है। बर्ड, पक्षी आपके आसपास बहुत ज़्यादा आते होंगे, है ना। अनासक्ति, आपने क्या सीखा है इन सारी चीज़ों में? आप डिटैचमेंट सीख गए हैं, ठीक है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कौन आपको क्या कहता है, कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन आपके लिए बुरा सोचता है। आपको पता है परमपिता परमात्मा जी की कृपा जब मेरे साथ है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी सोच बिल्कुल बहुत ही ट्रांसफॉर्म हो गई है, ठीक है, और बहुत अच्छी बात है। जीवन की पुस्तक में ये एक बुरे अध्याय था, मतलब कार्मिक स्थिति थी, जिससे आप लेसन लर्न किए हैं। आपको देखिए, ओम साई राम। टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए। आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने में ही कार्ड्स निकालती हूँ और वही कार्ड्स आते हैं, ठीक है। तो ये अपने चेतना में भी इनको आप जगह मत दीजिए, ठीक है। आप अपनी चेतना में भी इनको जगह मत दीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में उत्सव आ रहा है। अपने उत्सव को, अपने सेलिब्रेशन को इंजॉय कीजिए अपने लाइफ को, अपने लाइफ में आने वाले प्रोग्रेस को, अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ को, अपने सोलमेट के साथ को। लेकिन ये याद रखिए कि डिटैचमेंट क्यों दिया गया है आपको, ताकि आप अपने सोल पर्पस पर अच्छे तरीके से ध्यान लगा पाएँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है तो हम अपने अंदर की बातों को सुन नहीं पाते, अंदर की खूबियों को, अंदर की आवाज़ को नहीं सुन पाते, बहुत ज़्यादा बाहर की आवाज़ आती है। तो इस वजह से आपको ये समय दिया गया था, ये समय आपका कंप्लीट हो रहा है,
ठीक है। तो आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। मार्गदर्शन है आपके लिए बाबा जी का शिव जाप। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप पावर को बढ़ाइए, अपने अंदर की अपने इनर स्ट्रेंथ को और बढ़ाइए, और ये आपका इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपके इनर वर्क से, आपके जाप से। आप मंत्र जाप जो करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, इसको आपको कभी नहीं छोड़ना है। आप अपने फैमिली लाइफ में रहिए, आप अच्छे से अपने फैमिली लाइफ को एंजॉय कीजिए, आउटसाइड भी जाइए, लेकिन अपने मंत्र जाप को, अपने जो इनर वर्क है उसे आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये सारी चीज़ें पास्ट लाइफ में की है, ठीक है। पास्ट लाइफ में आपसे जो गलतियां हुई है, या पास्ट में आपसे जो गलतियां हुई है, वो यही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं लोगों से, ठीक है। चाहे वो आपके अपने हो, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब डिटैच होना होता है ना किसी स्थान से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये किसी भी चीज़ से हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि करेक्ट कीजिए अपने मिस्टेक को। हो सकता है कि आपने किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचा, वो बहुत अच्छे नहीं, लेकिन किसी के बारे में आपने अच्छा नहीं सोचा, वो व्यक्ति अच्छे निकल सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, और इस व्यक्ति ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर आपके लिए बहुत प्रेयर किया है, आपके लिए बहुत कुछ किया है, जिसकी जानकारी आपको आने वाले समय में होगी। तो आपको कहा जा रहा है करेक्ट कीजिए अपने मिस्टेक को, उनको पहचानिए, उनको पहचानने की शक्ति आपको प्राप्त हुई है। परमात्मा जी से प्रार्थना कीजिए, उसके बाद आपके लाइफ में एक प्लान करके आप आगे बढ़ेंगे। आपके लाइफ में योजनाएं बनेंगी, और ये योजनाएं आपके भले के लिए है, ठीक है, आपके भले के लिए है। आप तीव्र गति से, जैसे कि मैंने कहा कि पहले सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी तक, अब आप डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी से डायरेक्ट 90 सीढ़ी तक आप ऐसे छलांग लगाएंगे, आपको ऐसे सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपकी जो सक्सेस की सीढ़ी है वो धीमी धीमी चल रही थी, इसलिए क्योंकि बहुत सारे कार्मिक बैगेज थे। अब आपके जो कार्मिक बैगेज है वो हील हो गया, आप लर्न भी कर लिए हैं, आपने फॉरगिव भी कर दिया है, आपने कुछ सीखा है, आपने अपनों को पहचाना है, अपनों में छुपे हुए अपनों को, और गैरों में छुपे हुए गैरों को आपने पहचाना है। अब आपने जो अपने ऊपर जो वर्क किया है, अब इस वर्क का, अब इस गुड कर्मा का फल का इन्फिनाइट सप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर चेंज है आपके लाइफ में डमरू। देखिए, ब्लेसिंग ऑफ शिवा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, गुड फॉर्चून आपके लाइफ में आ रहा है। जय भोले बाबा माता पार्वती। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आपके लिए आए हैं, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, रेमेडी सीखने के लिए, ब्लैक मैजिक रिमूवर हो या ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन हो, आप सीखने के लिए मुझे जब संपर्क करें तो व्हाट्सएप पर अपना नाम पूरा और अपना कार्य क्या करते हैं ये मुझे पहले आप सेंड कीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, रेकी हीलिंग सीखना है या पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है या रेमेडी सीखना है, इसके बारे में अलग से आप लिखिए। उसके बाद मैं जब भी देखूँगी आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो